Hello students of class 8 subject science and today's our topic is parts of a cell। today students आइए हम parts of cell के बारे में पढ़ते हैं। जो जैसा कि आप जानते हैं कि सभी लाइफ फंक्शंस जो हैं वो सेल के अंदर टेक प्लेस होते हैं। ऑल द लाइफ फंक्शंस टेक प्लेस इनसाइड द सेल। ए सेल इज़ मेड ऑफ मैनी पार्ट्स और सेल जो है ये बहुत सारे पार्ट्स का बना हुआ होता है। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल जो हैं ये पूरी तरह से एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं। तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स हैव 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो सभी प्लांट्स एंड एनिमल सेल जो हैं इनके 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म और नंबर 3 न्यूक्लियस। तो आइए हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हैं आउटर मोस्ट सर्कुलर बाउंड्री जो है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम कहते हैं। इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। ये सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है उसको बनाता है। इट सेपरेट इंटरनल प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट्स। और ये क्या करता है, ये इंटरनल प्रोटोप्लाज्म को आउटर एनवायरनमेंट से अलग रखता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये कुछ अमली काम अंजाम देता है, जो कि हैं इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ substances into and out of the cell. Distance, it control the entry and exit of substance। ये substance को सेल के अंदर और अंदर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता है, बल्कि उन पे कंट्रोल करता है। यानी कि गैर ज़रूरी सब्सटेंसेस जो हैं उनको ना ये सेल के अंदर जाने देता है और ना अंदर से बाहर आने देता है। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जगह को घेरे हुए रखता है। यानी कि सेल के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया में ये साइटोप्लाज्म पाया जाता है। द साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सेल। और सेल के अंदर ये बहुत सारी जगह घेर के रखता है। इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। और ये सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक की जगह को ये घेर के रखता है। इट कंटेन्स वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो किस में है होते वो इन द फ्लूइड मीडियम, और वो इसके अंदर फ्लूइड मीडियम जो होता है उसमें ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। द साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन मैनी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स नोन एज ऑर्गेनेलिज। और साइटोप्लाज्म के में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेलिज कहते हैं। फॉर एग्जांपल राइबोसोम इधर लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, और इसके अलावा लाइसोसोम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं, गोल्जी बॉडीज़ होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, और भी ऑर्गेनेलिज इसमें पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, विच परफॉर्म द वाइटल लाइफ फंक्शंस। और ये सेल के अंदर ज़िंदगी भर ये काम करते हैं, और इस सेल के अंदर यही सभी ऑर्गेनेलिज जो हैं ये काम अंजाम देते हैं। तो सेल द साइटोप्लाज्म along with nucleus is called cytoplasm. Sorry, the cytoplasm along with nucleus is called protoplasm. यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के साथ एक चीज़ है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाई
द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो है ये सेल मेम्ब्रेन से घेरा हुआ होता है, इसके आसपास सेल मेम्ब्रेन होता है साइटोप्लाज्म के आसपास, एंड इनक्लोजिंग द न्यूक्लियस टुगेदर कंस्टिट्यूट द प्रोटोप्लाज्म, और एंड इनक्लोजिंग द न्यूक्लियस टुगेदर, और इसके साथ इनक्लोज क्या होता है, न्यूक्लियस है, ये दोनों टुगेदर कंस्टिट्यूटिंग द प्रोटोप्लाज्म, और क्या बनाते हैं ये प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, तो प्लाज्मा मीन लिक्विड, यानी कि फर्स्ट लिक्विड इसके अंदर जो होता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म जो ये किस पे मुश्तमिल होता है, सेल मेम्ब्रेन पे, साइटोप्लाज्म पे और न्यूक्लियस पे। तो आइए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और सेल का पूरा कंट्रोल न्यूक्लियस के पास होता है। तो इट इज़ बाउंडेड बाय ए डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये किससे बना हुआ मुश्तमिल होता है, किस पे बना होता है, एक डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उससे ये बना हुआ होता है, विच इनक्लोजेज ए न्यूक्लियर सैप, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इन द न्यूक्लियोप्लाज्म आर फाउंड क्रोमोसोम, और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एंड न्यूक्लियोलाई और क्रोमोसोम जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के काम क्या है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो सेंटर में जो बिल्यू स्ट्रक्चर आपको सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देता है, ये न्यूक्लियस है। तो इसका काम क्या है, ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी जनरेशन टू जनरेशन जो है ये कैरेक्टर्स जो है, पेरेंटल कैरेक्टर्स जो हैं, उनको ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। इट कंट्रोल ऑल लाइफ फंक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उनका कंट्रोल जो है वो इसी न्यूक्लियस के पास होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।